बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 जो कि फर्स्ट यूनिट है हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल, इसका लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं। और हमारा आज का जो एसओलो है ये है रिकग्नाइज एंड कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अप टू 2 डिजिट नंबर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स आज हम ये देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास अप टू 2 डिजिट यानी 1 डिजिट या अप टू 2 डिजिट जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि स्क्वायर किसी भी नंबर का होता क्या है या फाइंड कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है and how to find square of that number. Definition है when a number or integer not a fraction is multiplied by itself, the resultant is called square of that number. Students, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, उसी नंबर को हम उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा दैट इज सेड टू बी स्क्वायर्ड नंबर, यानी जो रिजल्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर या इंटीजर कोई भी लेता हूं, जैसे कि मेरे पास 2 है। अब इट्स सेल्फ 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई विद 2 आंसर इज 4। जैसे कि स्टूडेंट्स डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि व्हेन अ नंबर और इंटीजर इज मल्टीप्लाइड, यानी किससे? बाय इटसेल्फ। जैसे 2 हमारा क्या है? नंबर या इंटीजर हमने लिया, मल्टीप्लाई विद 2 आंसर इज 4। 4 इज द रिजल्टेंट नंबर। 4 इज द रिजल्टेंट नंबर, सो दैट इज कॉल्ड आपका स्क्वायर नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं कि स्क्वायर बेसिकली हम नंबर का बनाते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें 1 बॉक्स है, यानी लेंथ विड्थ आपकी एक ही बॉक्स है तो सेम है, इसलिए ये भी क्या हुआ? स्क्वायर। अगर नेक्स्ट बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें स्मॉल 4 बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर अगर आप लेंथ देखें और विड्थ देखें तो बिल्कुल क्या है? सेम, बट इसमें बॉक्स कितने हैं? 4। तो बेसिकली आगे जाके हम देखेंगे ये जो आपका 4 है यही आपका क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट नंबर। और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? 4। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें स्मॉल 9 बॉक्सेस हैं, बट होल अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ और विड्थ भी क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है। अगर आप नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आपके स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो 16 हैं, बट अगर लेंथ और विड्थ होल की देखी जाए तो सेम है, इसलिए फर्स्ट भी आपका स्क्वायर, सेकंड भी स्क्वायर, थर्ड भी स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज आल्सो स्क्वायर। अब देखना है कि ये जो हमारे बॉक्सेस हैं किन नंबर्स के ये क्या बनते हैं? स्क्वायर। फर्स्ट जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1, यानी लेंथ इज 1, width is 1, so 1 multiplied by 1 answer is 1. 1 is the resultant number. तो बेसिकली ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर। सेकेंड, लेंथ 2, width 2, 2 multiplied by 2 रिजल्टेंट इज 4। तो बेसिकली ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर। थर्ड वन इज लेंथ इज 3, width इज आल्सो 3, 3 multiplied by 3 रिजल्टेंट आंसर इज 9। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर। फोर्थ वन इज लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज आल्सो 4, व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद 4 रिजल्टेंट इज 16। 16 बेसिकली आपका क्या है? रिजल्टेंट। और अगर इसको देखें तो ये क्या आपका बनेगा? 4 का स्क्वायर। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा द फर्स्ट इज स्क्वायर ऑफ 1, सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ 2 and third one is square of 3 and fourth one is the square of 4. तो बेसिकली
हम यही देख रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, तो फिर इसलिए आपका क्या है, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे कोई भी नंबर हो तो सिंपली उसका स्क्वायर फाइंड आउट कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल, फाइंड स्क्वायर ऑफ 5, 6 एंड 7। मेरे पास क्या है, 3 डिजिट्स, हम इनका क्या लेना चाहते हैं, स्क्वायर। तो सिंपली हम स्क्वायर कैसे लेंगे, जो भी नंबर या डिजिट लेंगे इटसेल्फ यानी उसी नंबर के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो रिजल्टेंट विल बी द स्क्वायर नंबर। फर्स्ट 5 स्क्वायर, number is 5, we have to find the square of 5. 5 square, we have to write it as 5 multiplied by 5, answer will be 25. 5 into 5, answer is 25. On the same line, the second number is 6. We have to find square of 6. That is 6 square, which is equal to 6 multiplied by 6. When we have to multiply 6 with 6, answer is 36. On the same line, the third one is 7. We have to find square of 7. 7 square can be written as 7 multiplied by 7. Answer is 49. तो सो सिंपली स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी नंबर का क्या लेना है, स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को इटसेल्फ यानी सेम नंबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज स्क्वायर नंबर। अब मैं ये जो एग्जांपल लिए 1 डिजिट की एग्जांपल है। अगर हम 2 डिजिट की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ वी हैव टू फाइंड 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विद 12, आंसर इज 144। हमने क्या किया, सिंपली नंबर लिया 12, 12 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 12 मल्टीप्लाई बाय 12, रिजल्टेंट इज 144। कंप्लीट द मिसिंग। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, बॉक्सेस हैं, हमने कंप्लीट करना है इसको। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज वी हैव टू पुट अ नंबर हियर इन दिस बॉक्स, बट रिजल्टेंट इज 81। रिजल्टेंट इज 81। स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि 81 बेसिकली किस नंबर का क्या है, स्क्वायर। तो अगर हम 9 का स्क्वायर लेते हैं तो दैट इज 81। नाउ वी हैव टू राइट 9 मल्टीप्लाई विद 9। 9 मल्टीप्लाई विद 9, आंसर इज 81। 81 is the square of 9. The second one is 10 square. 10 square. 10 square stands for 10 multiply with 10. So here is 10. Again here is 10. When we have to multiply 10 with 10, we get answer as 100. So the square of 10 is equal to 10 multiplied by 10, which is equal to 100. The third one is, here number is 12, but we have to multiply number with itself. So 12 multiplied with 12, answer is 144. So that's why 12 is, here is 12 because 12 multiplied by 12. तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपका 12 का स्क्वायर, which is equal to 12 multiplied by 12, and when we have to multiply 12 with 12, we get a resultant number which is 144. Now here resources. First one is worksheet and the second one is question bank. Third one is lesson plan and fourth one is PowerPoint presentation. स्टूडेंट्स, जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, बेसिकली आपको ये लिंक में नीचे दे दिया जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।